हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। माई सेल्फ हीना एंड वेलकम टू माई न्यू चैनल शिक्षा बाय हीना मैम। आपके लिए मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं विच आर बेस्ड ऑन रियल नंबर्स, चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स। ओके, सो अभी हम शुरू करने वाले हैं आपका पॉलिनोमियल। हमने जैसे प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में आपकी आर डी शर्मा, उपाध्याय बुक, एनसीईआरटी इन तीनों को कवर किया था, एज वेल एज हम आपकी चैप्टर 2 में भी यही फॉर्मेट यूज करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन, बेसिक्स ऑफ चैप्टर 2, देन एनसीईआरटी, देन आर डी शर्मा एंड देन सम क्वेश्चंस ऑफ उपाध्याय। अंडरस्टैंड? सो आपको क्या करना है, पहले आपको इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, उसके अलावा हमारे चैनल को इतना सपोर्ट देने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स मूव टू आवर वीडियो। ओके, सो सबसे पहला आज जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। So what is polynomial? Polynomials mean, poly means many, nominals mean terms. Okay, जिस algebraic expressions के पास में बहुत सारी terms होती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? polynomial कहते हैं। ठीक है, algebraic expressions क्या होते हैं जिसमें आप x, y, z इन तरह से कुछ variables को यूज करते हो with including some constants। तो उसको मिलाकर हम क्या बनाते हैं, आपकी एक्सप्रेशंस बनाते हैं, और उन एक्सप्रेशंस को अगर आप इस फॉर्मेट में डाल लेते हो तो वो क्या बन जाती है, पॉलिनोमियल बन जाती है। चलिए, सो पॉलिनोमियल का मैंने आपको बता दिया व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, मेनी टर्म्स। अब देखो हम क्या करते हैं, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप इस फॉर्मेट में राइट डाउन कर देते हैं तो इट विल बिकम योर पॉलिनोमियल। ओके, so px, p represent polynomial of x। ठीक है, so x की अगर हम पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम उसको पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लिख रहे हैं, so उसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, a nth माइनस 2 x की पावर x की पावर n minus 2 and so on continuation plus a1x plus में a0। अंडरस्टैंड? सो अगर हम इस algebraic expressions को इस तरह से राइट डाउन करते हैं तो वो पॉलिनोमियल बन जाती है, बट here is two condition, one should be n is positive integer, n क्या होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, जो पावर्स होनी चाहिए दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड कंडीशन इज जितने भी आप ये जो कॉन्स्टेंट्स यूज कर रहे हो, देखो बच्चे सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं आपके। ठीक है, सो ये कॉन्स्टेंट्स क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल नंबर पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आप सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को भी कंप्लीट कर लीजिएगा फ्रॉम आवर वीडियो। ठीक है, समझ आ गए? और अगर फिर भी नहीं आए तो प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि मैम हमें समझ नहीं आया, मैं आपके लिए दोबारा से फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके, सो ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। अब डिग्री क्या होता है, देखो बच्चा जो भी आपको पॉलिनोमियल मिलेगा उसमें आपकी x की पावर कुछ होगी, अगर उसकी x की पावर जो भी है सबसे मैक्सिमम पावर को आप चुनिए, दैट विल बी डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, भाई हमें तो एग्जाम्पल समझ आते हैं, सो कैसे, एग्जाम्पल इज 2x की पावर 4 प्लस में 2x की पावर 3 प्लस में 5x की पावर 2 प्लस में 7, इस तरह से आपके पास पॉलिनोमियल है। सो आप ये देखिए इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर ऑफ x कितनी है, 4, 3, 2 क्या है, 4 है। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 4, क्योंकि ये क्या है, मैक्सिमम पावर इस पॉलिनोमियल की।
सो इस मैक्सिमम पावर कह लो या डिग्री कह लो, इसके बेसिस पे हम अपने पॉलिनोमियल को कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज योर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर आपकी ये डिग्री 0 होती है, 0 कैसे, कोई भी पॉलिनोमियल है, आपका फंक्शन है, अच्छा इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट इट पी फॉर्मेशन, आप इसको x पे लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप z x y मतलब आप कोई भी वेरिएबल चूज कर सकते हो। x की जगह पे भी आप अलग अलग वेरिएबल्स यूज कर सकते हो। अगर पूरे में x है सो आपको x इन बिटवीन रखना होगा ब्रैकेट्स के अंदर। अगर यहाँ पे y है सो आप y भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। सो फंक्शन क्या होगा, पॉलिनोमियल क्या होगा, मान लेते हैं फॉर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इट इज 2x और x की पावर कितनी बताई, 0। सो ये कितना हो जाता है बच्चा, 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो नंबर क्या होता है, 1 हो जाता है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर आपका पॉलिनोमियल कोई कांस्टेंट है या उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री जो है, वो डिग्री जो है दैट इज 0, सो वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब ये मैंने ये क्या लिखा है, फंक्शन अगर 0 दे रखा है, देखो 0 है, इनटू में अगर मैं x की पावर 0 भी कर देती हूँ, सो व्हाट इट बिकम 0 into 1 दैट इज ऑल्सो 0। सो अगर पावर 0 है तो कोई भी 0 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो, सो वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। नाउ सेकंड, डिग्री अगर 1 है, देखो 0 है तो कांस्टेंट, अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अगर आपके पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 1 है सो वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, एंड द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस में b। ठीक है, सो वो पॉलिनोमियल क्या होनी चाहिए, उसकी जनरल फॉर्म क्या होनी चाहिए, ax प्लस b, बट ओनली ऑन वन कंडीशन, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा सो ये टर्म ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, खाली b आ जाएगा, और b क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई a इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ मूव टू नेक्स्ट टाइप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2, एंड द जनरल फॉर्म इज रिटन इट इन दिस फॉर्मेट, px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपका पॉलिनोमियल इस फॉर्मेशन में होना चाहिए, एंड मैक्सिमम पावर इज 2। ठीक है, और जो मैक्सिमम पावर के साथ में आपका वैल्यू होती है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, वो नहीं होनी चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3, और 3 के साथ वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगेन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसमें आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 4 देती हूँ, जैसे जब मैंने ये लिखा हुआ है दैट इज ऑफ बाय क्वाड्रेटिक, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। डन। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये टर्म दी ही नहीं आपको, सीधा मैंने क्या दे दिया, 2x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस में 7। सो दिस इज ऑल्सो द बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज इसमें जो क्यूबिक वाली टर्म थी दैट इज इक्वल्स टू 0। सो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा, तो लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है ना। सो इसीलिए हमें क्या देखना है, डिग्री को देखना है। अगर डिग्री आपकी 4 है तो वो क्या हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और एक चीज और, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आगे पीछे भी टर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 2x की पावर 3 प्लस में 3x की पावर 4 प्लस में 2x प्लस में 7। ठीक है, इसमें भी मैक्सिमम पावर क्या है, 4 ही है ना, चाहे वो टर्म सेकंड में क्यों ना आ रही हो। बट अच्छा तरीका क्या होता है कि हमेशा आप क्या कर दो, इसको पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, सो वो गुड वे होता है टू राइट ए पॉलिनोमियल। सो अदरवाइज देखोगे तो मैक्सिमम पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 4 है, सो दैट्स व्हाई इट इज ए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट इज, सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी होती है। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होती है एट ए। ठीक है, अब ए क्या है, लेट्स अज्यूम एक पॉलिनोमियल है दैट इज दिस
2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। अगर आपको ये चेक करना है कि x की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो इस पॉलिनोमियल की जो रियल नंबर फाइंड आउट होता है वही क्या होगी, इस x इज इक्वल्स टू 2 के ऊपर इस पॉलिनोमियल की क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, सो निकाल लीजिए। आप क्या करेंगे, x की इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है, सो x की जो वैल्यू आपको दी है आप वही इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। सो x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 2 को प्लेस कर देंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। 8 plus 8 plus 1, it is equals to 17. So when x is equals to 2, the value of the polynomial is 17. Understand? Let's move to next. Zeros of polynomial. आपको हो सकता है जीरो निकालने को पूछ ले वो। सो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। सो दैट इज योर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो की पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल कब जीरो हो जाएगा, किस वैल्यू पे होगा, वो आपको चेक करना होता है। सो हम क्या करेंगे, x की जो आपको वैल्यू गिवन है वो पुट डाउन कर देंगे, सॉरी -3, सो 1 + 3 -4, 4 - 4 प्लस माइनस कट, सो आंसर विल बी 0। अगर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है दैट मीन्स जो ये वैल्यू दे रखी थी आपको दैट इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं आपसे। कोई आपको पॉलिनोमियल दे देंगे, उसमें कहेंगे इसकी जीरोस निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, वैल्यू का मतलब होता है कि आपकी उस वैल्यू जो आपको दी हुई है उसके ऊपर क्या वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। सो दैट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा कि जो आपको वैल्यू दे रखी है अगर आप वो पुट कर देंगे तो पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आएगी, मतलब जो आपका लास्ट में रियल नंबर आएगा वो कितना आएगा। समझ आया आपको ये? सो इट इज बेसिक। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सो बच्चों हमें इसमें फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता चल गया है विच हैज डिग्री 2। ठीक है, सो इसमें पॉलिनोमियल कैसा होगा हमारा, जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, और उसमें a इज नेवर इक्वल्स टू 0। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसके जीरोस के बीच में और जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं दैट मीन्स a b c, ये तीनों के इसके कोएफिशिएंट्स हैं और इनकी जो जीरोस होती है दैट मीन्स वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उन दोनों में क्या रिलेशनशिप आता है, क्या ऐसा फॉर्मूला निकल कर आता है जिसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। डन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक पॉलिनोमियल लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर क्या करेंगे, हम करेंगे इसके फैक्टर्स। अगर आप इस इक्वेशन के फैक्टर्स करते हो तो आप क्या देखोगे, देयर कम एक कांस्टेंट, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4। आफ्टर दैट इसके दो पेयर बनते हैं x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। नाउ व्हाट इज अल्फा बीटा? अल्फा बीटा जो होते हैं दैट आर जीरोस। ठीक है, एंड इस पॉलिनोमियल की क्या होंगी, ये जीरोस होंगी। दैट मीन्स इन वैल्यूज के ऊपर ये जो आपकी इक्वेशन है दैट इज इक्वल्स टू योर 0। समझ आ गया? सो ऐसे फैक्टर करेंगे, टेंशन मत लेना, मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगी तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि मैं साथ साथ थोड़ा सा कर देती हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, सो दैट विल इक्वल्स टू 3x + x - 3। सो फैक्टर्स क्या होंगे, x - 3, यहाँ पे भी +1 x - 3 होंगे। तो ये क्या है, अगेन कॉमन निकालेंगे, सो x + 1 और x - 3। ठीक है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो लेट्स अज्यूम हियर 1। सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1
अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा, एक्स प्लस अल्फा। यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस बीटा, तो ये क्या है, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू बीटा। समझ आ गया आपको? तो अल्फा क्या हो जाएगा -1 के बराबर और बीटा क्या हो जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, हमने इस इक्वेशन को इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, सो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस अल्फा बीटा। सो ये इक्वेशन को देखो यहाँ से स्टेप में अब यहाँ चले गए, तो ये दोनों सिमिलर है ना। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम अगेन मल्टीप्लीकेशन अंदर कर देंगे, तो क्या होगी इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा एक्स, उसके बाद माइनस के बीटा एक्स। आपने क्या किया, दोनों इकट्ठे कॉमन निकाल दिए मैंने। ठीक है, सो के और एक्स एक्स दोनों में वो, तो इन दोनों को क्या होंगे, जब माइनस कॉमन निकल जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। एंड व्हाट इज दिस, के अल्फा बीटा। डन। सो देखो यहाँ पर देखो ये क्या आ रहा है, सम ऑफ जीरोस है ना। मैंने क्या बताया था, अल्फा बीटा क्या आपकी जीरोस है, सो ये क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, समझ आया आपको? सो इस तरह से हमारी इक्वेशन होती है कि जो x के साथ होता है दैट इज k, अल्फा प्लस बीटा सम होता है। देखो यहाँ पर जो x के साथ हो वो क्या होगा, सम। दैट मीन्स क्या होना चाहिए हमारा, हम दो ऐसे फैक्टर्स चुनते हैं जिनका सम क्या होना चाहिए -2 एंड प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए उसकी 3 और 1 के मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स अल्फा बीटा। डन। दैट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू these multiplication and addition of these two terms is equals to -2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 पार्ट आ गए, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों अगर इक्वेशंस को मैं क्या करती हूँ, रिलेट करती हूँ, तो क्या होंगे, देखो एक्स एक्स क्रॉस, सो a इज इक्वल्स टू k। डन। यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स एक्स क्रॉस, सो क्या हो जाएगा b इज इक्वल्स टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। सेकेंड इक्वेशन c इज इक्वल्स टू k अल्फा बीटा, दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन। सो अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसको हम सेकेंड में और थर्ड में दोनों में पुट कर देंगे इन ऑन द प्लेस ऑफ k। ठीक है, k की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, a पुट कर दोगे, सो दैट जो हमारी इक्वेशंस आएंगे, इक्वेशंस के जो आंसर्स आएंगे, या ये कह लो कि जो इक्वेशन से जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, सो अब k की वैल्यू a है, हमने यहाँ पे पुट कर दी। सो अगेन आप देखोगे द सम ऑफ जीरोस है दैट इज इक्वल्स टू -b बाय a। एज वेल एज अगर आप थर्ड इक्वेशन में पुट करते हो फर्स्ट वैल्यू को, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को, यू विल फाइंड आउट k की जगह a, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c अल्फा बीटा, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c अपॉन में a। समझ आ गया? बस इतना सा इजी सा तो था। अब हमारा क्या रिजल्ट आते हैं, इससे दो चीजें निकल कर आती हैं कि सम ऑफ जीरोस, अब देखो ये जो रिजल्ट्स आए हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। So sum of zeros is equals to minus b by a। कोफिशिएंट्स है, समझ आ गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, c by में a। डन। सो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू b किसका कोफिशिएंट था, x का, सो माइनस साइन तो एज इट इज प्लेस कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ x दैट मीन्स b अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x दैट मीन्स a। ठीक है, अगेन सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, c by a दैट मीन्स कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। डन। सो ये रिजल्ट हमें याद करने हैं क्योंकि हमें इसका रिलेशनशिप भी आगे देखना होगा। ठीक है, आपके दो फैक्टर्स आ गए, तो अगर मैं वैल्यूज देखूं कि इनके जीरोस क्या होंगे, हम जो एग्जांपल पुट किया था, सो x प्लस 1 इज 0। जीरोस क्यों लिखी हमने, क्योंकि इस वैल्यू पे हमारा ये पॉलिनोमियल जो हमने एग्जांपल चूज किया है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से 0 हो जाएगा। सो कौन सी वो दो वैल्यूज हैं,
फर्स्ट इज x इज इक्वल्स टू -1 एंड सेकेंड इज x इज इक्वल्स टू 3। इन दो वैल्यूज पे क्या होगा, ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ चेक कर लेते हैं कि हमने जो फॉर्मूले बनाए हैं क्या ये करेक्ट हैं। सो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज मतलब इन दोनों का। सो 3 सम ना प्लस -1 क्या होना चाहिए, 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। अब फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं जीरोस क्या होना चाहिए, फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं। सो क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x, पहले माइनस का साइन लगाइए, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x के दैट इज 1। सो क्या आएगा आंसर आपका 2। ठीक है, ये आया, सो आंसर क्या आएगा 2। देखो दोनों चीजें बराबर हैं, है ना। सो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले से और इजी हो जाता। नाउ फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, देखो प्रोडक्ट कितना है, 3 इंटू में -1 -3, फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में क्या होगा, कांस्टेंट टर्म दैट मींस -3। देखो जो साइन होंगे आपको वो एज इट इज लेने हैं। ठीक है, -3 कोफिशिएंट ऑफ x के कितना हो जाएगा 1, कितना आएगा -3। देखो दोनों बराबर है ना, चाहे आप फॉर्मूले से निकालिए, चाहे आप इस तरह से फैक्टर्स कर लीजिए और फैक्टर्स को आप इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। इजी है, बहुत इजी एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन पार्ट है दैट इज कंप्लीट। क्यूबिक पॉलिनोमियल इस बार आपके चैप्टर में से एक्सक्लूड कर दिया गया है, दैट्स व्हाई उसको अभी हम नहीं करा रहे बिकॉज वो 2.3 एक्सरसाइज में है एंड अभी फिलहाल आपकी 2.3 एंड 2.4 बोथ आर डिलीटेड फ्रॉम योर CBSE सिलेबस। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे आपकी 2.1 एक्सरसाइज ऑफ NCERT। टिल देन टेक केयर और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि जैसे ही हम 2.1 की वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा।